हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं हो, बस वो ही सब से हंसी है। इस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हेलो बच्चों, मैं इंजीनियर विजय कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम विद विजय सर पर जोरदार स्वागत करता हूं। और आज की जो वीडियो है वो हमारी मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म की लेक्चर नंबर 8 है, जो कि हमारा बेस्ट है व्हेन ए करंट कैरिंग लूप के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको कैलकुलेट करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पर ये हेडिंग आपका दिख रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। ठीक है, अब इसको धीरे धीरे आसानी समझते हैं। देखिए हमारे पास क्या है कि एक करंट कैरिंग लूप है, एक वायर है जो कि लूप के समान है और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्या फ्लो हो रहा है? करंट। ठीक है, तो इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है? इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि जहाँ भी करंट होता है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आइए चेक करना है हम लोग को कि इस करंट कैरिंग लूप के कारण इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर इस पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, और ये आप कह सकते हो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हो कि वीडियो है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही मैग्नेटिज्म का ये पार्ट एकदम से कह सकते हो मैग्नेटिज्म की ये जान है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। हमने मान लिया है कि इसमें से एक लूप है जिसका रेडियस कितना है? आर है। रेडियस कितना है? कैपिटल आर है। ठीक है, और इसमें से करंट कितना पास हो रहा है? आई करंट पास हो रहा है। ठीक है, और इसका सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर यानी कि इस पॉइंट पी पर हम लोग को क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अब आते हैं कि देखो जी यहाँ पर क्या करना होगा? करंट एलिमेंट कंसीडर करना होगा। आप लोग को पता होगा कि हम लोग जब भी निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो एक इनफिनिटेसिमल स्मॉल लेंथ के लिए निकालते हैं। यहाँ पर इस लेंथ की डिस्टेंस कितनी है? डीएल, और आई करंट पास हो रहा था, इसको एक डीएल वेक्टर मानते थे हम लोग, आई डीएल। ठीक है, और यहाँ भी एक डीएल वेक्टर होगा, आई डीएल। दोनों सिमिलर है, इसलिए हम लोग हर जगह दो पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ। ठीक है, तो ये क्या है फिगर में वो समझते हैं। इस लूप का रेडियस है जो आर है, और ये लूप किस तरह से रखा हुआ? तो ऐसे नहीं रखा हुआ, ये वर्टिकल लूप है। आप कह सकते हो वर्टिकल सर्कल ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, अब इस सर्कल के कारण इधर इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। हमने मान लिया है ये रहा आइडियल, इससे करंट आई फ्लो हो रहा है जो कि आप देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और ये लूप इस तरह से रखा हुआ है। आप समझ सकते हैं इसको, मैं आपको समझा सकता हूँ किस तरह से ये लूप है, देख लेते हैं। तो आइए इसके लिए हम एक बैंगल का हेल्प लेंगे, चूड़ी का। ठीक है, यहाँ देखो ये जो सर्किल है आपका इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, और इस तरह से रखा हुआ तो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर इधर की ओर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और करंट इसमें इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है? करंट रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। आप देख रहे हो कि जब भी एक सर्किल को आप ऐसे रखोगे तो इस तरह से रहेगा, ये होगा हॉरिजॉन्टल सर्किल, और ऐसे रखोगे तो ये होगा वर्टिकल सर्किल। ठीक है, तो यही है कुछ, और इससे हम लोग क्या करना है? इससे हमको पी पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं। तो यहाँ से जो सेंटर से इसकी पॉइंट की दूरी है x, और ये r वेक्टर है। जहाँ पे निकालना होता है आप लोग जानते हैं कि dl से हम लोग डिस्टेंस लेते हैं और उसके बीच का एंगल होता है। ठीक है, एंगल होता है थीटा। तो आइए चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास क्या है? एक करंट कैरिंग लूप है जिससे करंट आई फ्लो हो रहा है, रेडियस r है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब आते हैं, एक डिस्टेंस है r। अब आओ, ये है परपेंडिकुलर जो कि x है, और ये बेस है जो कि r है। तो ये कर्ण कितना होगा? हाइपोटेनियस, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब चेक करते हैं कि यहाँ पर आइडियल के कारण अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर चेक करना चाहते किधर होगा, तो हमने बताया था आपको कि आर से। ठीक है, किस तरह से निकालेंगे? तो देखिए आइडियल से आर की ओर घुमाते तो अंगूठा इधर जाता है, यानी इस पॉइंट पर आइडियल आपका इस तरह से, आइडियल इस तरह से। इसको थोड़ा और समझना होगा। देखो आप, ये जो लूप है इसके ऊपर ये जो है
ये है आइडियल और डिस्टेंस इधर है, डिस्टेंस इधर है, तो ये 90 डिग्री पे होता है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से घुमाएंगे तो मेरा अंगूठे की दिशा में जाएगा इधर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा तो इस पॉइंट के लिए फिर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, ठीक है। और इसके दो कंपोनेंट यहाँ पर ब्रेक होंगे, ठीक है, दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा वो हमारा दो कंपोनेंट ब्रेक होगा, ठीक है। अब आइए चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसको निकालना है हमें, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके दो कंपोनेंट आएंगे हमारे, एक होगा एक्स की ओर dbx जो कि थीटा पर है और cos थीटा आएगा, और एक होता है परपेंडिकुलर जो साइन थीटा आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए आइडियल यहाँ भी है, आइडियल यहाँ पर भी है, दोनों की सब कुछ वैल्यू सेम है, तो एक कंपोनेंट इधर भी हो सकता है, एक कंपोनेंट इधर, क्योंकि दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे। तो देखिए इसका एक होगा cos थीटा और एक sin थीटा, इसका भी होगा एक cos थीटा और sin थीटा, लेकिन साइन वाला कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, क्योंकि बराबर है हर मामले में, तो जीरो कर देगा। तो बचेगा कौन मेरा, इधर की ओर dbx जो कि आएगा d cos थीटा। अब आइए सब कुछ हम लोग चेक कर ले। तो बाइट-सवार्ट का फॉर्मूला कहना था कि dB बराबर म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर मतलब 4 पाई r², ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। तो म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बाय 4 पाई r², क्योंकि आपका लूप क्या था, तो लूप और dr के बीच 90 डिग्री का कोण है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा का इस्तेमाल कितना करेंगे हम लोग, 90 डिग्री। तो म्यू नॉट आइडियल साइन 90 बटे 4 पाई। अब देखो यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये जो है r डिस्टेंस स्मॉल r², ये क्या है अंडर रूट r² प्लस x²। जैसे ही हम इसका यहाँ पर r² का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। और रिजल्टेंट फील्ड इज इन x डायरेक्शन। यहाँ पर देखिए हमने देखा है कि dB के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएंगे पैरेलल और एक आएंगे वर्टिकल। तो वर्टिकल वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और पैरेलल वाला केवल इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा हमको वो होगा dBx बराबर dB cos थीटा। dB हम लोग का आ रखा है कितना, म्यू नॉट आइडियल और साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, 4 पाई r² बटे x²। यहाँ पर लेकिन अब cos थीटा आएगा, तो cos थीटा इस फिगर से अगर लगाते हैं तो cos थीटा आप देख सकते हो कि ये है आधार और ये है कर्ण, ठीक है, यानी कि ये है बेस और ये है हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर अगर cos थीटा लगेगा एक टर्म, तो cos थीटा के लिए क्या आएगा, r बटे रूट अंडर r² प्लस x², ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो आइए चेक करते हैं। अब देख लो म्यू नॉट आइडियल r तो आ गया, और ये आई कैप क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है, और नीचे 4 पाई। अब देखो यहाँ पर है पावर 1, r² प्लस x² पावर यहाँ 1 है, और यहाँ कितना है पावर, हाफ है, r² प्लस x² पावर हाफ है। तो ओवरऑल क्या होगा, r² प्लस x² पावर 3/2, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू जो dB मिली है हमको एक इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस के लिए मिला, लेकिन अगर हम लोग पूरा लेंथ चाहें 2 पाई r लेंथ के लिए या कह सकते हैं l लेंथ के लिए चाहें तो क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो 0 to l म्यू नॉट आइडियल r बटे 4 पाई रूट अंडर r² प्लस x² के पावर 3/2 होगा यहाँ पर। तो चेक करिए इसमें dl को छोड़ के बाकी सभी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएंगी। तो म्यू नॉट आई r बटे 4 पाई r² प्लस x² के पावर 3/2 बाहर हो गया, और dl का क्या होता है l, और 0 से l, तो म्यू नॉट आई r l बटे 4 पाई r² प्लस x²। अब l की वैल्यू, तो अब आते हैं हम लोग चेक करते हैं कि l की वैल्यू किस तरह से 0 हो जाएगी या 2 पाई r हो जाएगी। तो देखिए अब अगर हम लोग जानना चाहेंगे इसको आगे तो समझते हैं कि इंटीग्रेशन के बाद किस तरह से इसकी वैल्यू आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। इसको अभी डायरेक्शन भी बताना है, तो गौर से देखेंगे हम लोग और आसानी से समझेंगे। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। चलिए तो आते हैं तो हमारा bx आएगा जो निकल के आया है म्यू नॉट आई r बटे 4 पाई r² प्लस x² के पावर 3/2, और dl का आया है l dl का आया l। लेकिन आप जानते हैं किसी भी सर्किल के लिए उसका पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई r, कितना होता है 2 पाई r। तो l की वैल्यू आएगी 2 पाई r और इसकी रेडियस है कैपिटल R। चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से 2 पाई r रखेंगे तो आप सभी बताना तो यहाँ से क्या होगा, 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट जो आ रहा है म्यू नॉट आई r² बटे r² प्लस x² के पावर 3/2।
और ये आई डायरेक्शन में है। अब कह सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ चुका है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है जो कहाँ पे आई है, तो सब जानते हैं ये सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर आया। लेकिन अगर आपसे दोस्तों कोई बोल दे कि इसके सेंटर पे बताओ, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये जो पॉइंट एक्स है इसको हम लोग घटाते घटाते कहाँ ले आएंगे, यहाँ पर। ठीक है, तो इफ एक्स इज इक्वल टू 0 तो कहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट, सेंटर पर। तो बी जो होगा सेंटर पर कितना होता है, लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम लोग, 0। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, और यहाँ पर से जैसे ही 0 पुट करेंगे तो इसका काम खत्म होगा, और पावर 3/2 है तो सब जानते हैं 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे आर क्यू बचेगा। देखिए 3 बच जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा, यानी कि हमारा रिजल्ट जो आएगा सेंटर पर वो आता है बी सेंटर, कितना आएगा, तो म्यू नॉट आई बाई, एक्चुअली 2 भी एक चलता आ रहा है, छूट गया था, तो 2, ठीक है, तो म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r। ये तो हो गई मैग्नीट्यूड की बात दो जगहों पर, या तो एक्स डिस्टेंस पर या सेंटर पर। अब हम लोग चाहते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए करंट कैरिंग लूप। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। हम लोगों ने समझा कि इंटीग्रेट करने पर एल डी एल का क्या हो गया, एल एल क्या है, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है किसी सर्किल के लिए, 2πr, 2πr इसकी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से निकल के आया था मैग्नेटिक फील्ड, ये था आपके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि इसके सेंटर पे कितना होगा, तो एक्स को क्या पुट कर देंगे 0, और यहाँ से बी सेंटर क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, चलिए अब इसका डायरेक्शन सीखते हैं हम लोग, किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, राइट हैंड रूल से हम लोग सीख लेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से। ठीक है, उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो अगर मान लेते करंट इस तरह से बह रहा है इस लूप में, ठीक है, तो चेक करना आप लोग, अगर हम लोग अपने राइट हैंड की 4 उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में मोड़ेंगे तो अंगूठे की दिशा बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को, और वो भी अंगूठे की दिशा नॉर्थ को बताएगा। इफ वी कर्ल आवर 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। 4 उंगलियों को धारे की दिशा में मोड़ने पर अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, और वो नॉर्थ को बताता है। तो आइए चेक करते हैं, आप लोग साफ देख सकते हैं कि ये करंट इस तरह से है। अगर मान लूँ मैं, ये देखो आपके पास ये जो लूप है ये इस तरह से रखा हुआ हो और इसमें धारा ऐसे की ओर घूम रही हो, तो अगर हम लोग ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा किधर आएगा, ऊपर। ठीक है, तो चेक करिए आप लोग, चेक करते हैं, तो ये होगा आपके किसकी दिशा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। ठीक है, कैसे पता चला, तो भाई कर्ल किया हमने तो पता चला। और हमने अभी बताया कि ऊपर की ओर के डायरेक्शन को किससे दिखाएंगे, नॉर्थ से। थंब हमेशा किसको दिखा रहा होगा, नॉर्थ को। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ बता भी सकते हैं कि करंट अगर इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग साउथ और नॉर्थ को बता सकते हैं। अगर बताइए यही करंट अगर इस तरह से घूमने लगता तो मेरा क्या होता, लूप नीचे की ओर। इसके लिए एक आसान सा संकेत आपको हम बताएंगे भी कि अगर आपका करंट नॉर्थ में घूम रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आपको इस तरह से डायरेक्शन दिखा सकते हो, यानी कि ये नॉर्थ को दिखा रहा है। देखिए करंट अगर किधर है, तीर से पकड़िए, ये एरो इधर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, तो ये हुआ करंट का डायरेक्शन। तो इसमें क्या होगा, अंगूठा नॉर्थ बाहर, तो अंदर क्या रहा होगा, साउथ। अगर आप इसी को इस तरह से दिखाते हो, देखो इसी को दिखाते हो इस तरह से, तो क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो अगर करंट अगर क्लॉकवाइज होगा तो फिर बाहर की ओर क्या होगा, साउथ, तो अंदर की ओर क्या होगा, नॉर्थ। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था हमारा कि करंट व्हेन ए करंट कैरिंग लूप अगर रखा हुआ कहीं पर किसी प्लेस पर, तो उससे किसी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहाँ कितनी होगी और इसके डायरेक्शन कहाँ होंगे। और एक और बात, ये जो है एप्लीकेशन ऑफ बायट-सावर्ट लॉ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।